हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा विधि। आज अपना टॉपिक है मिक्सचर एलिगेशन। एज आई सेड, इसमें सारा फोकस बेसिक के ऊपर रहेगा। तो मिक्सचर और एलिगेशन को सीखते हैं, यह क्या कहता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर बोला है कि एक ग्रोसर है, वो मिक्स करता है 21 रुपीज़ पर केजी वाले राइस को 28 रुपीज़ पर केजी वाले राइस के साथ, ताकि जो नई वैरायटी बने वो 25 पर केजी की बन जाए। मतलब मैं कुछ ये कह रहा हूँ कि ये मैंने लिख दिया रेट, मुझसे पूछा है कि व्हाट रेशियो, यानी कि वेट की रेशियो पूछ रहा है। तो इधर देखो रेट क्या है, 21, 28 के साथ मिक्स हुआ, मिक्सचर कितना बन गया 25। तो 25 में और 28 में कितना डिफरेंस है, 3 का, वो यहाँ लिख लेते हैं। 30 और 25 में कितना डिफरेंस है, 4 का, वो यहाँ लिख लेते हैं। तो 3:4 इज द आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर है। द क्वेश्चन अराइजेस कि हमने ये क्या किया और हमने ये क्यों किया। उसके लिए हमें फिर से जाना पड़ेगा एक बार बेसिक की तह में। तो दीजिए मुझे एक सेकंड। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं चैप्टर मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो इस चैप्टर में दो नाम आपको दिखाई देंगे, वन इज मिक्सचर मिश्रण, अदर इज एलिगेशन पृथक्करण, मतलब पहले चीजों को बनाना फिर उनको अलग करना। हम इनिशियल बात करेंगे एलिगेशन की। एलिगेशन मेथड हमेशा पास्ट के लिए होता है, मिक्सचर मेथड हमेशा फ्यूचर के लिए होता है। ये सबसे पहली पहचान करनी होती है, क्योंकि हमें यही नहीं पता चलता कहाँ मिक्सचर कंसेप्ट लगाएं, कहाँ पे एलिगेशन कंसेप्ट लगाएं। तो जिस भी क्वेश्चन में पास्ट की सेंस हो वो एलिगेशन का है, जिसमें भी फ्यूचर की सेंस हो मिक्सचर का है। ठीक है, अब बात आती है व्हाट इज एलिगेशन मेथड। एलिगेशन इज अ मेथड टू फाइंड रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि रेशियो किस चीज की निकलेगी, टू फाइंड द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव टर्म्स। रिस्पेक्टिव टर्म्स, पहले तो पास्ट और फ्यूचर वाली बात समझाता हूं। अगर आपको बोल दें कि दो मिक्सचर है भाई, 2:3 में और 4:5 में, इन दोनों को, सुनना मेरी बात, इन दोनों को इस रेशियो में मिलाया जाए कि फाइनल रेशियो 7:9 हो, तो बताओ क्या फाइनल मिक्सचर तैयार हो चुका है। द आंसर इज यस। लेकिन जब मिलाया था तब क्या अनुपात था, वो पूछा है हमसे। क्या पूछा है, तब क्या अनुपात था मिलाते टाइम, क्योंकि फाइनल तो तैयार हो चुका है। प्रोसेस का अनुपात पूछा है, तो क्या लगाएंगे, एलिगेशन। अगर बोल दे दो मिक्सचर 2:3 और 4:5 में है, अगर इनको इक्वल प्रपोर्शन में मिलाया जाए या फिर इनको 3:5 में मिलाया जाए तो फाइनल मिक्सचर की रेशियो क्या होगी, फाइनल मिक्सचर की रेशियो क्या होगी, दैट इज गोइंग टू द फ्यूचर सेंस विच इज मिक्सचर मेथड। पहले आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि एलिगेशन में और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। अब मैंने बात की कि जो एलिगेशन है वो रेशियो फाइंड करने का एक मेथड है, और रेशियो भी किसकी होती है, रेस्पेक्टिव टर्म्स की। तो ये रेस्पेक्टिव टर्म्स रेशियो क्या है, ये कैसे बनता है, सब लॉजिक सिखाऊंगा, ध्यान देना जरा। रिस्पेक्टिव टर्म्स का मतलब होता है प्रोडक्ट वाले टर्म्स। जैसे हम लिखते हैं, अगर मैंने लिख दिया आपका जो किसी भी क्वांटिटी का रेट है वो 50 रुपीज है, और मैंने लिख दिया किसी गाड़ी की स्पीड है वो 40 किलोमीटर है, किसी कमोडिटी को बेचने पर प्रॉफिट या लॉस जो हुआ वो 13% हुआ, और मैंने लिख दिया जो मार्क्स हैं एवरेज वो 27 है। ठीक है, तो आप कहेंगे ये इररिलेवेंट टर्म, आप क्या लिख रहे हो, स्पीड 40 किलोमीटर कैसे हो सकती है, 40 किलोमीटर डिस्टेंस होती है, स्पीड कैसे बनेगी, 40 किलोमीटर पर आवर या पर 2 आवर। स्पीड को टाइम के रिस्पेक्ट के बिना नहीं लिख सकते। सिमिलरली 50 रेट क्या है, अगर लिखता हूँ 50 पर केजी, पर 2 केजी, पर 3 केजी, तब डिनोशन पूरी बनती है। यानी कि रेट को वेट के बिना नहीं लिख सकते, स्पीड को टाइम के बिना नहीं लिख सकते। प्रॉफिट या लॉस का बेस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, इसको सीपी के बिना। मार्क्स किसके भाई, बॉयज के, गर्ल्स के, क्लास ए के, क्लास बी के, किसकी बात कर रहे हो आप,
ठीक है। तो जो रिस्पेक्टिव टर्म्स होती है वहां पे एलिगेशन लगता है, और रिस्पेक्टिव टर्म की रेशियो आती है, मतलब रेट पे एलिगेशन। आंसर किसका निकलेगा? वेट का। क्यों बताऊंगा अभी। स्पीड पे एलिगेशन, आंसर किसका निकलेगा? टाइम का। प्रॉफिट या लॉस पे एलिगेशन, आंसर किसका निकलेगा? कॉस्ट प्राइस का। नंबरिंग या मार्क्स पे एलिगेशन, मार्क्स पे लगाओगे तो किसकी रेशियो आएगी? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। इस टाइप से रिस्पेक्टिव टर्म्स की रेशियो आती है। क्यों आती है वो थोड़ा समझने वाली बात है। देखो जरा, हमने बात की प्रोडक्ट की, तो बहुत छोटा एग्जांपल लेता हूँ, रेट और वेट वाला समझाता हूँ। रेट और क्वांटिटी की मल्टीप्लाई आपका खर्च बनाती है। अब आप जानते हैं कि जो एलिगेशन है ये पास्ट की चीज को निकालता है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप अगर 20 रुपए किलोग्राम की चीज के साथ 30 रुपए किलोग्राम की चीज मिला के उसको 90 रुपए किलोग्राम के भाव में बेचोगे। प्रॉफिट के केस में जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते कभी भी। तो जो सीपी का रेट होता है वो मिड में ही आता है हमेशा। तो मान लेते हैं कि रेट जो है ना वो दो टाइप के हैं, एक आर एल मतलब लोअर रेट है, एक आर एच मतलब हाइयर रेट है। मैंने इन दोनों को मिला के एक एवरेज सा रेट डिसाइड कर दिया, आर एवरेज। आर वन में मान लेते हैं डब्ल्यू वन वेट था, या लोअर मान लो डब्ल्यू लोअर वेट था, या हाइयर वेट था। और इनको तो हाइयर लोअर कह ही नहीं सकते भाई। देखो वेट का तो मुझे कुछ पता ही नहीं ना, वेट कितना मिलेगा, तो नाम देता हूँ डब्ल्यू वन या डब्ल्यू टू। तो एवरेज में कितना वेट गया? डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, सारा ही वेट गया। यहाँ खर्च क्या बना? आर एल डब्ल्यू वन प्लस यहाँ एक्सपेंडिचर कितना बना? आर एच डब्ल्यू टू। और एवरेज के हिसाब से एक्सपेंडिचर कितना बना? आर ए डब्ल्यू वन प्लस आर ए डब्ल्यू टू। डब्ल्यू वन वाले टर्म एक साइड और टू वाले टर्म एक साइड। देखो डब्ल्यू वन कॉमन आ गया, ये बना आर ए माइनस आर एल। डब्ल्यू टू कॉमन आ गया, वो क्या बना? आर एच माइनस आर ए। तो डब्ल्यू वन अपनी जगह पे रखो, डब्ल्यू टू को यहां ले आओ। ये क्या बन गया? आर एच माइनस आर ए अपॉन आर ए माइनस आर एल। इसका मतलब बना जो पहला वेट है, ये वेट कौन सा है? लोअर रेट वाला। डब्ल्यू टू कौन सा वेट है? ध्यान देना जरा, कंसेप्ट खत्म हो चुका है। हाइयर रेट वाला। ठीक है। लोअर रेट वाला कैसे बना? हाइयर रेट माइनस एवरेज रेट। ये लोअर को डिनोट कर रहा है भाई। और हाइयर रेट कैसे निकला? एवरेज रेट माइनस लोअर रेट। यही एलिगेशन है। अब इसको सिस्टमेटिकली हम ऐसे लिख लेते हैं, वेट यहां पे, रेट यहां पे। ठीक है। अब रेट के सामने सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? लोअर रेट। इधर लिखते हैं हाइयर रेट, इधर लिखते हैं एवरेज रेट। तो हाइयर का और एवरेज का जो डिफरेंस है, हाइयर का और एवरेज का डिफरेंस, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? लोअर वाली रेशियो को। और एवरेज का और लोअर का डिफरेंस किसको रिप्रेजेंट करेगा? हायर वाली रेशियो को। तो आई थिंक अब ये पॉइंट सब बच्चों को क्लियर होगा कि एलिगेशन मेथड में हम क्रॉस क्यों करते हैं, और रेट पे लगा रहे हैं तो वेट का आंसर क्यों आता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात आती है कि एलिगेशन मेथड अप्लाई कैसे होता है। देखो एलिगेशन मेथड में सिंपल सी कहानी दो ही मिलेगी, या तो वन कंटेनर होता है, यानी कि एक ही कंटेनर के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, या हमारे पास टू कंटेनर हो सकते हैं, दो अलग अलग कंटेनर से उठा के मिक्सचर बनाया गया होगा। ठीक है। वन कंटेनर में मिक्सचर तो मिलना ही मिलना है, कभी कभार प्योर से शुरुआत हो सकती है, तो मिक्सचर हमेशा 100% माना जाता है। मान लो वो कोई एक कंसेंट्रेशन कहता है कि इसके अंदर जो एसिड है
वो 40% है, तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि 60% कोई दूसरी चीज है, वोटर हो सकती है, जो भी होगी बताई जाएगी, नहीं बताई जाएगी तो हम वोटर मानेंगे। इतना क्लियर होना चाहिए। वन कंटेनर वाले में जब एलिगेशन अप्लाई करेंगे तो आपका ये फॉर्मेट होना चाहिए। सबसे पहले आप लिखेंगे इनिशियल सॉल्यूशन, मिड में आप लिख लेंगे मिक्सचर। ये फॉर्मेट आप एज इट इज अप्लाई करना और कुछ भी नहीं बचा बस आपके लिए। अब यहां आप लिखेंगे वन कंटेनर की बात है तो टू बी एडेड, क्योंकि एक कंटेनर में या तो कोई चीज ऐड की जाती है या वो चीज रिमूव की जाती है। टू बी एडेड या टू बी रिमूव्ड, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका होना चाहिए एलिगेशन लगाने का। कंसंट्रेशन एक लेनी है। मान लो हमारे पास दो चीजें बेटा, एक एसिड है और एक वाटर है, तो कंसंट्रेशन अगर आपने एसिड की उठा ली फिर आप हर जगह एसिड ही लिखेंगे, और अगर आपने ये अल्टरनेटिवली वाटर ले लिया तो आप वाटर ही लिखेंगे हर जगह। ऐसा नहीं कि एक साथ, क्योंकि मैथ में कंपैरिजन सेम चीजों के बीच होता है। दूसरी बात, क्या चीज ऐड करनी है क्या चीज रिमूव करनी है ये हमेशा गिवन होता है, ये हमारी हेडेक कभी नहीं होती, ये एग्जामिनर बताता है। अगर एक कंटेनर हुआ तो ये, अगर दो कंटेनर हुए तो यही चीज बदल जाएगी। इनिशियल सॉल्यूशन के स्पेस ले लेगा पहला कंटेनर, फर्स्ट कंटेनर, मिड में आएगा दोनों कंटेनर का मिक्सचर और इधर आ जाएगा सेकंड कंटेनर। बस इतना फर्क, बाकी रूल वही है। अगर मिल्क से करेंगे तो मिल्क से ही करेंगे, वाटर से करेंगे तो वाटर से ही करेंगे, ठीक है। मतलब एक टाइप का सॉल्यूशन, और बाकी सिस्टम वही है भाई। इन दोनों का डिफरेंस इधर की वेटेज देगा, इन दोनों का डिफरेंस इधर की वेटेज देगा, जो पूरे प्रूफ के साथ बता चुका हूं। चलिए, ना क्लियर होगा सबको। अब हम एलिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एलिगेशन में कुछ भी नहीं बचा, फिर मिक्सचर कंसेप्ट अलग से सिखाऊंगा। देखो जरा, अब ये क्वेश्चन सारा कर लेंगे, 21, 28, 25 वाला कंसेप्ट इजीली आप कर लेंगे अब, ठीक है। क्यों कर लेंगे, लॉजिक पूरा सिखा दिया। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू अ बकेट कंटेनिंग 40 लीटर ऑफ मिल्क at the cost price of 35 per liter so that the cost of milk reduces to 20 per liter। मतलब एक ही बकेट है, कोई दूसरी तो नहीं है ना, एक में ही बाहर से कुछ ऐड करना है। तो चलिए यहां लिखते हैं इनिशियल सॉल्यूशन, मिड में लिखते हैं मिक्सचर, यहां ऐड करना है, साफ वर्ड है ना। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, यानी कि टू बी एडेड। और ऐड क्या करना है मैंने बताया था, हमेशा एग्जामिनर बताएगा, वाटर ऐड करना है, उसने बता दिया। तो रेट लिखो भाई, प्योर मिल्क का रेट कितना है 35, मिक्सचर का रेट कितना चाहिए 20, वाटर कितने रेट का ऐड होगा 0। तो ये सोचने वाली बात नहीं है ज़्यादा सोचना, वो 0 क्यों लिखा, पानी हमेशा फ्री का ही ऐड होता है, ये कॉमन सेंस है। एग्जामिनर कहेगा नहीं पर आपको समझनी है कि पानी पैसों में ऐड नहीं किया जाता। अगर करना भी है तो वो मेंशन करेगा कि हाउ मच वाटर ऑफ रेट 10 पर लीटर मस्ट बी एडेड, ऐसा बोलेगा। नहीं बोला तो वाटर का रेट 0 मानेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई 20, ये डिफरेंस कितना बना 15। तो ये रेशियो किसकी आएगी, रेट के रिस्पेक्ट में लगाएंगे तो वेट की रेशियो आएगी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी क्लियर है सबको। 5 से कट कर लेना, ये रेशियो क्या बनी 4:3। तो इनिशियल सॉल्यूशन का वेट अगर 4 लीटर है तो उसके अंदर कितना पानी ऐड करना पड़ेगा, 3 लीटर पानी ऐड करना पड़ेगा। बट इनिशियल का वेट तो 4 नहीं 40 है, 10 टाइम, तो 10 टाइम कर दो, 30 लीटर वाटर उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। दिस मस्ट बी क्लियर नाउ। आगे देखते हैं। 80 केजी मिक्सचर है, ये तो वेट बता दिया किसका, कॉपर का और जिंक का, जिसके अंदर कॉपर कितना है 90%, तो उसने नहीं बोला पर सेल्फ अंडरस्टूड है जिंक कितना है 10%, क्योंकि टोटल वेट 100 होना चाहिए। इफ द सम क्वांटिटी ऑफ जिंक इज मिक्स्ड, मतलब साफ साफ बोल दिया टू बी एडेड का आंसर क्या है जिंक, देन व्हाट परसेंट, देन परसेंट ऑफ कॉपर बिकम 60%, मतलब जिंक कितना हो गया 40%।
हाउ मच क्वांटिटी ऑफ जिंक इज मिक्स्ड, तो आप किसी भी एक तरीके से कर लें, इनिशियल सॉल्यूशन मिक्सचर टू बी एडेड, क्योंकि इसमें ऐड है और ऐड क्या करना है, जिंक ऐड करना है, साफ बता दिया। आपके पास दो वेट है, एक कॉपर का और एक जिंक का, तो अब कोई भी उठा ले, मान लो मैं कॉपर से करना चाहता हूँ, मैंने कॉपर ले लिया हर जगह। इनिशियल कॉपर कितना है 90, मिक्सचर कॉपर कितना है 60। अब जो ऐड करोगे तो क्या ऐड करोगे, जिंक। क्या आप जिंक के अंदर कॉपर ऐड करोगे, आप घोटाले करोगे, नहीं करोगे ना, घोटाले तो नहीं करने भाई, जिंक ही ऐड करना है तो कॉपर थोड़ी ऐड करेंगे। कॉपर कितना हो जाएगा 0, कॉपर ऐड ही नहीं होगा भाई। तो ये वेट कितना आ गया 60 और ये वेट कितना अपना डिफरेंस 30, विच इंडिकेट्स द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब इनिशियल सॉल्यूशन अगर 2 kg का है तो उसके अंदर जिंक कितना ऐड करना पड़ेगा, 1 kg जिंक ऐड करना पड़ेगा। पर इनिशियल तो 80 का है, 2 का मान 80 है, 40 टाइम, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज योर आंसर। अब कई बच्चे देखते हैं कि इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब चेंज करके इनिशियल मिक्सचर में करवा तो इसको रेशियो से भी सकता था, करवा परसेंट से भी सकता था, बट मुझे आपको एलिगेशन ही सिखाना है और वो जिंक है जो ऐड करना है। देखो इनिशियल सॉल्यूशन में मैं जिंक उठा लेता हूँ, तो यहाँ भी जिंक और यहाँ भी जिंक, तो जिंक में शुरुआत में जिंक कितना है 10 की कॉपर 90 है, बाद में कॉपर 60 है, जिंक कितना हो गया 40। जब ऐड करना है तब तो प्योर जिंक ही ऐड करोगे ना, जिंक में आप ऐसा नहीं कॉपर मिला के ले आओगे। प्योर जिंक मतलब जो ऐड हुआ उसमें जिंक का वेट 100% था। ये डिफरेंस 60 और ये डिफरेंस 30, बाकी सेम कहानी है, नया तो कुछ होता ही नहीं है। चलिए अब आया है वर्ड मस्ट बी रिमूव्ड, बाकी कहानी सेम है। 90 kg ऑफ मिक्सचर जिंक एंड कॉपर कंटेन्स 40% जिंक। जिंक अगर 40% है, कॉपर कितना है ऑटोमेटिक 60%। हाउ मच कॉपर मस्ट बी रिमूव्ड सो दैट जिंक बिकम 60%। जिंक अगर 60% है तो कॉपर कितना रह गया भाई 40% रह गया। ये बात तो क्लियर होगी ना। अब मैं एक से ही कराऊंगा, आप दोनों से कर लेना, आपकी चॉइस है। इनिशियल सॉल्यूशन मिक्सचर, इस बार वर्ड क्या आएगा, टू बी रिमूव्ड, और रिमूव क्या करना है, कॉपर रिमूव करना है, ये हमेशा बताया जाएगा। ये आपकी हेडेक कभी नहीं होगी कि हम क्या ऐड करें और क्या रिमूव करें। तो इनिशियल सॉल्यूशन के अंदर में देखो, जैसे इसने जिंक दिखाया तो मैं जिंक से कर लेता हूँ, जिंक यहाँ भी जिंक और यहाँ भी जिंक, तो जिंक कितना है 40, मिक्सचर का जिंक कितना हो गया 60। कॉपर रिमूव करोगे तो क्या उसके अंदर जिंक भी उठा के ले जाओगे, नहीं, गड़बड़ घोटाले नहीं करने, 0 जिंक जाएगा। अगर यहाँ पे कॉपर वर्ड आ जाता तो 100 लिखा जाता, मतलब सेम के लिए 100% लिखा होता है, डिफरेंट के लिए 0 लिखा जाता है। ये क्लियर हो जाना चाहिए आपके माइंड कि 60 और ये 20 कट करोगे तो क्या रेशियो बनेगी, इट विल बिकम 3:1। थोड़ा मैं साइड में ले आया, मुझे लगता है मेरी पिक्चर के नीचे आ गया। तो इनिशियल अगर 3 किलोग्राम है तो कॉपर कितना रिमूव करना पड़ेगा 1 किलोग्राम, लेकिन इनिशियल 3 नहीं 90 है, 30 टाइम रिमूव 1 नहीं 30 किलोग्राम करना। नॉट टफ एट ऑल, इजी, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर वर्क करना है। फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर, ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 200 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। ठीक है, 68%, 68% क्या है वाटर है, 20% सॉरी 68% वाटर फ्रेश फ्रूट में है, ड्राई फ्रूट में कितना है 20%। तो बताओ मिक्सचर कैसे बना। फ्रेश फ्रूट का एग्जांपल लेते हैं अंगूर का। अंगूर में क्या होता है, मटेरियल भी होता है और पानी भी। अंगूर को जब ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बन जाते हैं, किशमिश बन जाती हैं, दाख बन जाती हैं भाई।
ठीक है, दोनों में अलग अलग कंसेंट्रेशन है। अंगूर के अंदर क्या क्या है, एक तो मटेरियल है और दूसरा क्या है, वाटर। टफ मटेरियल एंड वाटर। इसने कहा कि फ्रेश फ्रूट के अंदर 68% वाटर है, तो बचा हुआ 32% क्या है, मटेरियल। ड्राई फ्रूट में 20% वाटर है, बचा हुआ 80% क्या है, मटेरियल। फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट बनाना चाहते हो ना, इसका मतलब पानी रिमूव करना पड़ेगा तभी तो बनेगा। इनिशियल सॉल्यूशन मिक्सचर और टू बी रिमूव्ड, क्योंकि पानी एवोपरेट करोगे, रिमूव करोगे, तभी जाके ड्राई फ्रूट बनेगा। तो ऑब्वियसली बात है आपको वाटर रिमूव करना है। तो चलो वाटर कंसेंट्रेशन से कर लेते हैं, पिछली बार मैंने अपोजिट वाले से करवा दिया था। तो इनिशियल में वाटर कितना है 8, ड्राई फ्रूट में कितना रह गया 20। अगर पानी ही रिमूव करना तो पिछली बात है मटेरियल तो रिमूव करेंगे नहीं, 100% पानी रिमूव करेंगे। तो ये डिफरेंस कितना बना 80, ये डिफरेंस कितना बना 48। जो रेशियो अगर मैं कट करके छोटी करता हूं तो क्या बनेगी, 16 से 5 पे कट गया और 16 से 3 पे कट गया, 5:3 आया। मतलब इनिशियल सॉल्यूशन अगर 5 किलोग्राम का है मेरे पास, तो मुझे कितना पानी निकालना पड़ेगा, 3 किलोग्राम पानी निकालना पड़ेगा। 5 में से अगर 3 किलोग्राम पानी बाहर निकाल दूंगा तो मटेरियल कितना बचेगा, ऑब्वियसली बात है 2 किलोग्राम बचेगा। तो ये 5 नहीं, ये कितना है 200 है, 40 गुना। मुझे 2 किलोग्राम मटेरियल मिलने की बजाय 80 किलोग्राम मिलेगा। क्लियर है ये डाटा। फर्क क्या आया, अभी तक क्या हो रहा था, कितना रिमूव करना है और कितना ऐड करना है वो पूछ रहे थे। इस बार पूछ लिया कितना प्राप्त हुआ, तो भाई रिमूव की हुई चीज हटा दो, जो बच गया वो प्राप्त हो गया आपको। ये मैं चाहता हूँ एज अ होमवर्क खुद से करें। स्टिल यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर, आई हैव मेंशन्ड इन प्रीवियस ईयर वीडियोस। तो आप कहीं से भी डाउट पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल सकते हैं। अब देखो भाई, पहले तो बात आई टू वेसल्स की, साफ साफ वेसल दोगे। अब डिटरमाइन ये करना है कि ये मिक्सचर कंसेप्ट है या ये एलिगेशन कंसेप्ट है। टू वेसल्स A and B contains milk and water mixed in ratio 8:5 and 5:2 respectively. The ratio in which these two mixture are to be mixed to get a new mixture containing this percent of milk. भाई क्या नया मिक्सचर तैयार हो गया, यस। नए मिक्सचर में क्या रेशियो आपके सामने लिखी हुई है परसेंटेज के टर्म में। तो क्या पूछा है कि मिलाया कैसे, मिक्सचर तो उसने तैयार कर दिया, मतलब हमें तो एलिगेशन ही लगाना है। अब कहानी बनती है इसको सिंप्लीफाई करने की। सीधी बात है, ये मल्टीप्लाई होगा और ये ऐड होगा। अब कहेंगे सर थक जाएंगे, नहीं थकोगे बेटा। तो 70 - 1 मान लो, 13 सत्ते 91, 910 - 13 + 3, यानी कि ये बन गया 900/13। परसेंट रिमूव करना मतलब 1/100। फाइनली दिस शोज 9/13 मिल्क है, मतलब मिल्क 9 है तो वाटर कितना है 4। ये फाइनल मिक्सचर है। ये बात क्लियर होगी। तो अब एलिगेशन लगा सकते हैं भाई, इनिशियल के प्लेस ए ले लेगा, टू बी एडेड मिक्सचर का प्लेस बी ले लेगा, क्योंकि इसमें ऐड और रिमूव वाला कंसेप्ट तो खत्म ही हो जाता है ना, दोनों उठा के मिलाने ही है किसी न किसी रेशियो में। और मिड में A + B यानी कि मिक्सचर। तो कंसेंट्रेशन कोई भी एक लेना, या तो मिल्क या वाटर। मैंने मिल्क ले लिया। पहले वाले मिल्क कितना है 8 हिस्से, कितने में से 13 में से, 8 और 5 13, 13 में से 8 हिस्से। मिक्सचर के अंदर कितना आया 9/13 मिल्क आया। बी में कितना है 5/7 मिल्क है। ये एम जो लिखा है बच्चे मिल्क वर्ड के लिए आया है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखो, 9 और 7 की मल्टीप्लाई 63, 13 और 5 की मल्टीप्लाई 65, 2 बच गया डिफरेंस। 13 इंटू रेशो, इन दोनों का डिफरेंस। 13 और 9 की मल्टीप्लाई, 13 और 8 की मल्टीप्लाई, मतलब एक बार 13 बच गया ना, सीधी बात है। और नीचे 13 और 13, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये 7 यहाँ ऊपर आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा
2:, ये मैंने कैलकुलेशन कुछ ऐसे की है, अगर A/B प्लस माइनस C/D करना हो तो मेरा रूल ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई AD प्लस माइनस BC अपॉन BD। ये पैटर्न ज़्यादा फॉलो करता हूँ, एलसीएम वेलसीएम वही होता है, सब कवर हो जाता है उसके अंदर ऑटोमेटिक। ठीक है, अब ये भी सेम कंसेप्ट है। तो आई वॉन्ट यू टू सोल्व दिस क्वेश्चन फॉर योर सेल्फ। डाउट आस्क मी। एक लिक्विड पी है जो कितना है 1/3/7 टाइम्स एज हैवी एज वाटर, यानी कि ये बनेगा P इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10/7 ऑफ वाटर, एंड वाटर इज 5 × 7/5 टाइम एज हैवी एज अनदर लिक्विड Q। तो बताओ ये रेशियो में कॉमन क्या है, ये W वर्ड कॉमन है ना, इसका मान यहाँ पे 7 है, P का मान 10 है, Q का मान 5 है, W का मान 7 है, मीन्स द कॉमन नंबर इज ऑलरेडी इक्वल। कॉमन नंबर इक्वल है तो मैं P, W और Q की रेशियो लिख देता हूँ 10:7:5। मेरी हेडेक ही खत्म है, कॉमन नंबर बराबर है। व्हाट अमाउंट ऑफ लिक्विड P, लिक्विड P क्या का क्वेश्चन मार्क, व्हाट अमाउंट ऑफ लिक्विड P must be added to 6 liter of liquid Q so that the mixture may weigh as much as volume of water। यानी कि इसके अंदर ऐड करना है Q के अंदर, टू बी एडेड तो P ऐड करना है वो इधर, मिक्सचर किसके बराबर हो, वाटर के बराबर। वाटर कितना है 7, Q कितना है 5, P कितना है 10, ये 3 यहाँ, ये 2 यहाँ, तो किस रेशियो में ऐड करना पड़ेगा इनका वेट, 3:2 में, लेकिन इसने कहा कि 3 में नहीं 6 kg में बताओ, वाइस करना पड़ेगा और 4 लीटर ऐड करेंगे। ठीक है, इन व्हाट प्रोपोर्शन 3 काइंड ऑफ राइस ब्रॉट 6, 10, 14 टू बी मिक्स्ड टू प्रोड्यूस ए मिक्सचर विच वुड अर्न 40% प्रॉफिट ऑन सेलिंग दिस। मतलब रिजल्ट तो पहले तैयार हो चुका है, 40% प्रॉफिट का मतलब 140%। देखो इसमें ये तो दिया है SP, बाकी दिए हैं CP, या तो सारे ही CP हो या सारे ही SP हो, एलिगेशन बराबर टर्म पे लगता है। तो 140% की वैल्यू 11.2 है, 100 की वैल्यू कितनी होगी, ये 7:5 बनेगा, 7 का 16 गुना, 5 का 16 गुना 80, यानी कि 8 बन गया। ठीक है, तो इसका CP कितना निकल के आया, 8 निकल के आया, यानी कि मुझे 6, 10 और 14 को मिक्स करना है ताकि मुझे फाइनल जो मिले ना, मैं 8 के भाव में बेच सकूं। अब बताओ 8, 10 और 14 के बीच में 8 आएगा, नहीं, 10 और 6 के बीच में 8 आएगा बिल्कुल। तो एलिगेशन यहां लगेगा, 2 का अंतर, एलिगेशन यहां लगेगा 2 का अंतर। पहला वेट मिल गया, रेट पे लगा, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, ये R है ये W है। और कहां कहां 8 आता है, 6 और 14 के बीच में 8 आएगा, बना मत कर देना नालायक बच्चों की तरह, बिल्कुल आएगा। तो दूसरा एलिगेशन लगेगा 6 और 14 के बीच, 14 में और 8 में कितना डिफरेंस है, 6 का, तो इसमें 6 वेट और ऐड हो गया। 6 में और 8 में कितना डिफरेंस है, 2 का, तो वो 2 यहाँ चला गया, ये बन गया 6 और 2 8:2 या कट कर लो 4:1:1। आपका ऐसे मन ना करे तो भाई आप सेपरेटली कर लेना, 6, 10, 8 पे एलिगेशन लगा लो, 6, 14, 8 पे एलिगेशन, ऐसे भी कर सकते हैं, 2-2 बना के, क्योंकि 3 दे दी ना, हम 2-2 बना के कर लेंगे। 40 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:1। इन ऑर्डर टू मेक द रेशियो ऑफ वाटर 5:2, द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड। कहानी मूव हो चुकी है मिक्सचर कंसेप्ट। मिक्सचर कंसेप्ट क्या है, इक्वेशन करवाने से पहले बताऊंगा। मिक्सचर फ्यूचर के लिए होता है, अब हमें चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, चलिए कोई बात नहीं कर देंगे। तो मिक्सचर में क्या चीज होती है, मेन ध्यान देना होता है एक, कभी कभार तो सिंपल क्वांटिटी ऐड करवाते, मतलब क्या हुआ,
कुछ बोल देंगे कि आप रिमूव कर दो, कभी कभार बिना रिमूव किए करवाए। सेकंड कंसेप्ट क्या होता है, जब दो कंटेनर आ जाएंगे, ये तो सिंगल की बात है, ये सिंगल कंसेप्ट है। जब दो कंटेनर आ जाएंगे तब सिर्फ एक ही वर्ड पे ध्यान देना है, ऐड कैसे करना है, गिवन रेशियो में या इक्वल रेशियो में। देखो अगर इक्वल रेशियो में ऐड करना है तो रेशियो चाहे कुछ भी गिवन हो हमारे लिए मैटर नहीं करती, और अगर गिवन रेशियो में ऐड करना है फिर हमें चीजों को इक्वल करने की जरूरत नहीं होती। तो टू कंटेनर में सिर्फ एक वर्ड फोकस करते हैं। अब सिंगल कंटेनर की बात करते हैं। सिंगल कंटेनर में या तो मिलता है मिक्सचर या मिलता है प्योर सॉल्यूशन। प्योर सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे वो बोल देगा कि प्योर मिल्क है, 20% बाहर निकाल दिया और पानी डाल दिया, ये प्रोसेस 3 4 5 6 बार किया गया। तो मान लेते हैं कि मेरे पास x लीटर मिल्क है, इसमें से a बाहर निकाल दिया, x माइनस ए, और वापस a पानी ऐड कर दिया, और ये प्रोसेस कितने बार किया गया, 3 बार किया गया। तो ये क्यूब बन जाएगा। कट पिट के जो भी बचेगा वो क्या बचेगा, रिमेनिंग सॉल्यूशन। हो जाए क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो एक तो ये होता है, मिक्सचर वाले में क्या होता है, विदाउट रिमूवल ऐड करवाए तो हमारी हेडेक ही नहीं है, सिंपल स्टेप है भाई, ठीक है। और अगर रिमूव करवा दे तो क्या करना होगा, मिक्सचर में क्या ध्यान देना है, पहली बात जो रेशियो होती है उसको रियल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फिर जो भी ऐड करना है का x लीटर ऐड करेंगे, अगर नहीं बताया है तो, अगर बताया है तो हेडेक खत्म है। और फाइनल जो रेशियो है उससे कंपेयर करेंगे। कभी कभार फाइनल रेशियो पूछी होती है, कभी कभार बताई होती है, ठीक है। इतना ही काम होगा। अगर कभी कभार रिमूव करने को बोल भी दे तो कोई हेडेक मोल मत लेना, क्योंकि रिमूव करने का पहली रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये सिर्फ बेवकूफ़ी होती है, बच्चे को तंग करने के लिए जो एग्जामिनर के मन में आए बना देते। सुना बेटा, खुद सोचो, अगर 100 लीटर मिक्सचर, इसके अंदर मैं बोल दूं कि 80 मिल्क है और 20 वाटर है, तो आप कहेंगे सर क्या बात कर दी आपने, तो 4:1 है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि ऐसा करो, इस 4:1 में 20 लीटर निकाल दो, तो ऑब्वियसली बात है 4 हिस्से मिल्क के जाएंगे और 1 हिस्सा पानी का जाएगा, मतलब 16 मिल्क जाएगा और 4 पानी। 16 मिल्क निकाल दो 64, 4 पानी निकाल दो, अब भी क्या आया, 4:1 आया अभी भी। पहले रिमूवल का कोई फर्क नहीं पड़ता रेशियो के ऊपर, तो खाम खा का कंसेप्ट होता है। उम्मीद करता हूँ बेटा ये सारा कंसेप्ट आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर लेना, क्यों मैं रफ कर रहा हूँ इसको। तो इसने कहा कि मेरे पास 40 लीटर मिक्सचर है जिसके अंदर मिल्क और वाटर कितना है, 7:1। मैं कितना पानी मिलाऊं ताकि फाइनल रेशियो 5:2 हो जाए। मैं बेसिक से कराऊंगा, फिर मैं शॉर्ट बता दूंगा। पहले 40 लीटर किस में है, 7:1 में 7 हिस्से मिल्क है और 1 हिस्सा पानी है, मतलब मिल्क कितना है 35, पानी कितना है 5। अब हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, तो मैं क्या कहूँगा, स्टेप 2 के हिसाब से x वाटर ऐड कर देता हूँ, सो दैट द फाइनल रेशियो बिकम 5:2। वही कर लो कंपेयर। सात, अब जानते हैं रेशियो मीन्स कंपैरिजन बाय डिवीजन। 7 दूनी 14 इज इक्वल टू 5 प्लस में x, x का मान कितना आ जाएगा 9। कहानी खत्म। रेशियो कंसेप्ट से डायरेक्ट करना है, आप कहेंगे सर x तो हमें ओल्ड फैशन लगता है, मैं तो कहूँगा x को फॉलो कर लो क्योंकि दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप कहेंगे नहीं हम नहीं मानेंगे, हम बड़े जिद्दी बच्चे हैं, बात हमारे भेजे में घुसती नहीं है। तो ये 7:1 है भाई, मतलब ये 35 है और ये 5 है, यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा। अब इसने कहा कि कितना ऐड करूँ कि ये रेशियो 5:2 हो जाए। मुझे एक छोटी सी बात बताओ मेरे बच्चों, वाटर ऐड हुआ, क्या मिल्क ऐड हुआ, नहीं। क्या मिल्क रिमूव हुआ, नहीं। मतलब मिल्क तो 35 रहेगा ना, जो 5 है ये 35 के इक्विवेलेंट है, कितने टाइम 7 टाइम, तो 2 का 7 टाइम कितना हो जाएगा 14। यानी इस पानी को 5 से 14 करना है, तो कितना ऐड करना है
9 ऐड करना है। ठीक है, देखो अगला देखते हैं, रिमूवल वाली बात बोल दी होगी। 60 लीटर मिक्सचर है जो कंटेन करता है मिल्क और वाटर को 3:1 में। अब कह रहा है कि 20 लीटर मिक्सचर तो रिप्लेस कर दिया 10 लीटर वाटर से और 10 लीटर मिल्क से। 20 लीटर रिप्लेस किया मतलब पहले 60 में से 20 निकाल दिया तो कितना रह गया 40। अब ये 3:1 में ही रहेगा, मतलब मैं पहले रेशियो सोल्व नहीं करूंगा, बेवकूफ़ी नहीं करूंगा मैं। 30 ये और 10 ये रिमूव हो चुका है, रिमूव वाली टेंशन मेरी खत्म होगी। मैंने डायरेक्ट 20 लीटर रिमूव कर दिया, बच्चों की तरह हरकत नहीं की कि पहले 60 को 3:1 में तोड़ता, फिर 20 को 3:1 में तोड़ता, फिर माइनस करता। ठीक है, अब दोबारा जब 20 लीटर रिप्लेस हुआ तो दोनों चीजें 10-10 ऐड की गई, ये 40 बन गया और ये 20 बन गया। नई रेशियो क्या बन गई 2:1। क्वाइट इजी। चलिए देखो, दो एलॉयज हैं गोल्ड के और कॉपर के जिनमें रेशियो क्या है 7:2, 7:11। If equal quantities of alloys are melted to form a third alloy C, ठीक है, इक्वल क्वांटिटी को मेल्ट किया है कोई थर्ड एलोई बनाने के लिए जो कि C है। मतलब मेरी कहानी खत्म कर दी इस एक वर्ड के साथ, इक्वल क्वांटिटी। एक बी ए था मेरे पास कंटेनर, एक बी था मेरे पास कंटेनर। दो कंटेनर की जब बात आएगी तो मुझे इसी वर्ड पे ध्यान देना है कि इक्वल और अनइक्वल। ये मेरी गोल्ड और कॉपर की रेशियो है। तो ये गोल्ड यहाँ पे 9 सॉरी वेट यहाँ पे 9 kg और यहाँ पे 18 kg, ये तो कहीं से बराबर नहीं है। मुझे बोला बराबर करके मिक्स करो, तो मैंने क्या कहा ट्वाइस करो भाई। ये 14 करना पड़ेगा और ये 4 करना पड़ेगा। नाउ वी कैन मिक्स। तो जो नया मिक्सचर बनेगा गोल्ड कितना होगा 14 यहाँ से आएगा और 7 यहाँ से आएगा। जो कॉपर बनेगा 4 यहाँ से आएगा और 11 यहाँ से आएगा। तो गोल्ड 21 बन जाएगा जबकि कॉपर 15 हो जाएगा। 3 से कट कर दो 7:5। नो मोर हेडेक। चलिए अगर हम मिक्स करते हैं 2 kg एलॉय को विच कंटेन्स 1/3 जिंक एंड रिमेनिंग कॉपर। पहले तो इस बात का मतलब समझते हैं क्यों ऐसी बेवकूफ़ों वाली हरकत करता है ना। जिंक और रिमेनिंग कॉपर, ये टोटल वेट 2 किलोग्राम है। तो जिंक 1/3 है, 2 का 1/3 कितना होगा 2/3। ऑब्वियसली बात है 4/3 क्या बचेगा कॉपर, 6/3 2 होता है ना। दूसरे में बोला एक और है, अभी काम नहीं बना, बी है। बी का वेट कितना है 3 किलोग्राम। इसमें जिंक कितना है 1/4। ये 3 का 1/4 कितना हो जाएगा 3/4। तो ऑटोमेटिक कॉपर कितना होगा 9/4। 12/4 ही 3 कहलाता है। मैंने फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में रहने दिया, मैंने कोई हेडेक मोल नहीं ली। नाउ ही इज सेइंग अगर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो जिंक और कॉपर का नया मिक्सचर क्या बनेगा। कहीं पे मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, आप देख लो कहीं पे इक्वल वर्ड आया है नहीं आया ना। मतलब जैसा दिया है वैसा का वैसा ही ऐड करना पड़ेगा। तो भाई जिंक यहाँ कितना है दो मुझे। जिंक पहले वाले में 2/3 है, दूसरे वाले में 3/4 है। ये डायरेक्ट ऐड करना पड़ेगा। 4 दूनी 8, 3 3 9, 9 और 8 का जोड़ 17। जिंक बन गया 17/12। एक तरीका बनता है कॉपर को भी ऐसे ही ऐड कर लें, एक तरीका बनता है कॉमन सेंस यूज कर लें। 2 किलोग्राम ये, 3 किलोग्राम ये, टोटल 5 बनेगा। ये बात तो क्लियर होगी। 5 में से 17/12 जिंक है, 12 पंजे 60, 60 में से 17 गया 48/12। ये क्या है कॉपर, 12 से 12 कट गया। 17:43 इज द करेक्ट आंसर। वॉल्यूम ऑफ 3 alloys is 2:3:4 गोल्ड एंड कॉपर। इंडिविजुअल गोल्ड कॉपर की रेशियो कितनी है 1:3, 1:2, 3:5। If by mixing these 3 alloys in the given volume, अगर ये वर्ड होता in the equal volume तो जो 2 3 4 थे ना ये यूजलेस हो जाते। ने कहा मेरे पास देखो जरा ध्यान से बेटा, 3 कंटेनर है A, B और C। ये किस रेशियो में है 2:3:4 में। इनमें इंडिविजुअली गोल्ड और कॉपर की रेशियो कितनी है 1:3। यानी कि ये जो 2 है ये 1:3 के अंदर बटा हुआ है।
1:3 के अंदर ये 2 बटा हुआ है, मतलब इस 2 के 4 हिस्से कर दिए हमने। समझ में आया? तो ये 1/2 बन गया और ये 3/2 बन गया, हो गया 4/2। अब ये कह रहा है कि ये 1:2 में बट गया। जिंक और यार ये गोल्ड और कॉपर होगा ना, मैंने जिंक और कॉपर लिख दिया, सॉरी बेटा, गोल्ड और कॉपर। 1:2, टोटल वेट 3 बना, ऊपर भी 3 ही है, कोई हेडेक नहीं है। ये किस रेशो में है? 3:5 में, यानी कि टोटल वेट तो 8 है, लेकिन 4 किलोग्राम, इन 4 को 8 हिस्सों में बांटा, तो ये 3/2 और ये 5/2 हो गया 8/2 यानी कि 4। तो हेडेक खत्म हुई मेरी। लेकिन बेटा अगर ये वर्ड इक्वल होता तो ये रेशियो यूजलेस हो जाती। समझ रहे हैं मेरी बात? किसी काम की नहीं होती। मुझे क्या करना पड़ता है, इसको 1:1:1 ही बनाना पड़ता है एलसीएम लेके। लेकिन गिवन बोला है तो वो काम करने की जरूरत है नहीं, 2:3:4 में मिलाएंगे। तो ये समझना है गिवन और इक्वल का बड़ा रोल है। अगर ये इक्वल होता तो मुझे 1:1:1 करना पड़ता रिगार्डलेस ऑफ एनी अदर रेशियो। पर ऐसा नहीं हुआ तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि ए का टोटल रेशियो दिया है 2 और ये 2 है जो ये 1:3 में टूटा हुआ है, 1:3 में, यानी कि इसका 4 का वेट 2 है ना, 1/2 है, तो ये 1/2 बनेगा और ये 3/2 बनेगा। ठीक है। इसी प्रकार से बी बनाओ, वो 1:2 ही बन जाएगा क्योंकि इसमें हैवी वेट कितना 3 और रेशियो भी कितनी है 3। सी बनाओ, वो 3/2 और 5/2 बनेगा। ऐसा क्यों बनेगा वो? क्योंकि उसका टोटल वेट कितना है 4 ही है। तो ये हेडेक खत्म होगी। अब मिला दो, गोल्ड को गोल्ड के साथ मिला दो। 1/2 और 3/2 कितना हो गया? 4/2 यानी 2, 2 और 1 3, 3/2 5/2। अब इसको मिक्स कर रहा हूँ कॉपर को, 8/2 यानी 4 और 2 6। द आंसर इज 1:2, फाइनल आंसर। ठीक है। चलिए, एक ड्रम कंटेन करता है 2 लिक्विड ए और बी 4:1 में। अगर मैं 10 लीटर बाहर भी निकाल दूं तब भी रेशियो कितनी रहेगी? 4:1 ही रहेगी। 10 लीटर रिमूव कर दिया फिर भी, क्योंकि रिमूवल के बाद सेम रहती है। अब कह रहा है कि 10 लीटर वापस बी ऐड किया तो रेशियो कितनी बन गई? 2:3। भाई 10 लीटर आपने बी ऐड किया ना, करो शौक से करो, तो आपने इसकी रेशियो क्यों बिगाड़ दी? ए तो नहीं ऐड किया तो ए क्यों बिगड़ा? तो ऐसे करो, रेशियो बराबर करो। ये 4:1 है और ये 4:6 है। ए की कंसेंट्रेशन बराबर करो तो ये कितना चेंज आया? 5। वो कह रहा है 10 ट्वाइस, तो ये कितना है बेटा? 6 और 4 10 लीटर है, ट्वाइस करना कितना हो गया? 20 लीटर। अगर सॉल्यूशन आज 20 लीटर है तो सॉल्यूशन 10 लीटर रिमूव करने से पहले इनिशियली 20 लीटर ही होगा क्योंकि बराबर निकला है। लेकिन जब ये 4:1 में था मतलब ये 16 था और ये 4 था। ए का मान पूछा है, नहीं खत्म होगी। From a container full of pure milk, 20 liter milk is replaced by water and this process is repeated 2 more times. At the end of third operation, the quantity of milk reduced. बताया था भाई x वाला मेथड, x माइनस ए अपॉन एक्स की पावर n कितनी बार कर सकता है। ठीक है, तो 100% मिल्क था, 20 रिमूव कर दिया, 80/100। प्रोसेस 2 बार और किया गया, 80/100, 80/100। ये प्योर मिक्सचर से रिमूवल वाला कंसेप्ट है जो बताया था मैंने। क्या कट हो सकता है? ये कट हो गया, 2 जीरो कट होगी, 1 जीरो कट होगी, 8 8 8 के मल्टीप्लाई 512 यानी 51.2। ये हमेशा रिमेनिंग सॉल्यूशन होता है। तो इसने यही पूछा ना मिल्क कितना है, 51.2। अगर वो बोलता वाटर कितना मिला दिया तो 100 लीटर मिल्क था उसमें आज 51.2 मिल्क रह गया, तो बाकी 48.8 क्या हो गया? वाटर हो गया। क्लियर है? मिल्क वाटर की रेशियो पूछ सकता था। एक कंटेनर में 64 लीटर प्योर मिल्क है, 16 लीटर मिल्क विड्रॉ किया गया और रिप्लेस किया गया वाटर से। प्रोसेस 2 बार और किया गया, तो कहानी आप खत्म कर देना। 16 लीटर निकाल दिया तो 48, वापस 16 ऐड कर दिया, 64। जितनी बार किया वो कर देना सेल्फ। एक वेसल के अंदर फुल ऑफ मिल्क 1/5 पार्ट मिल्क का बाहर निकाल दिया और वेसल वापस पानी डाल दिया।
ये प्रोसेस 3 बार और किया गया। फाइनली अगर 64 लीटर मिल्क लेफ्ट है तो बताओ इनिशियल कितना मिल्क था। 1/5 निकाल दिया, यानी 5 में से 1 निकाल दिया तो रहा कितना, 4/5 इंटू 4/5 तो 4/5 इंटू 4/5, यही कहानी है। तो कितना होना चाहिए, 64/125 लेफ्ट, ये होना चाहिए ना, 64/125 लेफ्ट होना चाहिए। लेकिन 64/125 की वैल्यू कितनी है, 64 बताइए, लेफ्ट 1 की वैल्यू कितनी होगी, 64 डिवाइड बाई 64 इंटू 125, ये ऊपर आ जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 125। ये पूछा था, जिसको हम 1 मान के चले थे इनिशियली, x मान सकते थे, ऐसे भी कर लेते। 8 लीटर ड्रॉन किया गया फ्रॉम ए कास्क फुल ऑफ वाइन एंड फिल्ड विद वाटर। दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड 3 मोर टाइम्स, यानी कुल 4 बार हुआ। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाइन लेफ्ट टू दैट ऑफ वाटर इज 16:65। शुरुआत में प्योर वाइन थी, आज ही बन गई, तो बताओ प्योर वाइन और वाइन, देखो वाइन का नाम सुन के मुंह में पानी नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। तो वाइन लेफ्ट की रेशियो कितनी बनेगी, 81:16। अब ये मत कहते सर 81 कहाँ से आया भाई, अगर वाइन 16 और पानी 65 है मतलब कुल सॉल्यूशन 81 लीटर का है। और शुरुआत में प्योर वाइन थी मतलब पूरा 81 क्या था, वाइन था। इसका शॉर्टकट बाद में सिखाऊंगा, पहले बेसिक सीख लो। देखो बेटा x था, x में से कितना रिमूव किया, 8, x - 8, वापिस 8 पानी ऐड कर दिया तो x हो गया। ये प्रोसेस कितनी बार किया गया, दिस प्रोसेस इज डन 4 टाइम। तो फाइनल रेशियो क्या बन गई, 81 और 16, तो उल्टा लिख दिया मैंने, 16 और 81, 16 और 81, ठीक है। तो x इंटू x - 8 अपॉन x इसके बराबर हो गया, इसका 4 रूट हो जाएगा। x - 8 अपॉन x इज इक्वल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 3x - 24 इज इक्वल टू x, व्हाट इज x की टर्म एक साइड कर लो भाई, सॉरी 2x, 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, x इज इक्वल टू 24। तो शुरुआत की प्योर वाइन कितनी निकली, 24। मैंने बेसिक कर दिया, ये x लगाने की जरूरत है ही नहीं ना, डायरेक्टली ऑपरेशनल x कर रहे हो, इसको मत लगाओ, इसको हटा, ये तो नीडलेस है, ठीक है। तो क्योंकि फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 - 8 अपॉन x, समझ रहे, तो वो कोई ज़रूरत नहीं है उसको लिखने की इनिशियली प्योर वाले में। तो मैंने देखा कि जो अल्टीमेट आंसर आया, अल्टीमेट आंसर ध्यान देना जरा, जो मैं कहने जा रहा हूँ अभी, अल्टीमेट जो आंसर बना है वो जो ये रेशो ना, इसकी पावर 1/4 करके बना है। क्यों, क्योंकि ऑपरेशन 4 बार होने के बाद ये हालात बने थे, पहले ऑपरेशन पे आने के लिए मुझे 1/4 करना ही पड़ा। तो मैं इतना टाइम वेस्ट करने की बजाय क्यों ना यहीं पे जो मेरे पास रेशियो थी मैं डायरेक्ट 1/4 कर देता। ऐसा करने पर ये क्या बन जाता, 3 और 2, मतलब प्योर वाइन कितनी होती, 3 लीटर, और वाइन बचती कितनी, 2 लीटर, मतलब बाहर कितनी निकलती, 1, लेकिन उसने कहा कि 8 निकलती बाहर, तो 3 8 24 होती। ये इतनी कहानी मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये मैंने सिर्फ सीखा, बेसिक को मैंने समझा और उसका रिजल्ट यूज किया वहां ले जाके। तो जब भी डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, कन्वर्ज क्वेश्चन होते हैं, देखो ये 3 बार ऑपरेशन था, एक क्यूबिक पावर थी, इधर आने के लिए क्या करना पड़ा, 1/3 करना पड़ा, 1/4 करना पड़ा। तो आपको शॉर्टकट फॉलो करना है, बार बार ये बेसिक नहीं बनाना। एक 25 लीटर सिलेंडर कंटेन करता है एक मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की वॉल्यूम कितनी है, 25% ऑफ टोटल वॉल्यूम। अ फ्यू लीटर of the mixture is replaced by an equal amount of nitrogen and the process is repeated one more time या once again the oxygen become 9%, यानी कि 2 बार ऑपरेशन किया गया। इनिशियल ऑक्सीजन 25 थी, बाद में वही ऑक्सीजन लेफ्ट कितनी रहेगी, 9। ये इनिशियल है, वो लेफ्ट है। 2 बार ऑपरेशन हुआ, मुझे तो पहले ऑपरेशन पे आना है, तो 1/2 कर दूं, 3 बार होता 1/3 करता, 4 बार होता 1/4 करता, नहीं तो x वाला फॉलो कर लेना।
जो पिछली बार करवाया था। ये 5:3। बताओ बेटा, कहा कि कितना लीटर रिप्लेस हुआ। 5 वाली चीज़ अगर 3 रहेगी तो रिप्लेस कितनी हुई? 2। लेकिन इसने कहा कि 5 नहीं 25 थी। 5 टाइम, 2 नहीं 5 टाइम 10 लीटर रिप्लेस। क्लियर है कहानी? तो एलिगेशन चैप्टर खत्म हुआ, फिर मिलेंगे नए चैप्टर टाइम एंड वर्क में एज सुन एज पॉसिबल। टिल देन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।